सोचो यदि साकी ना रूठे, सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे, तो कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाए हम। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है। बीते का जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है, वह लेता अपनी मंजिल, उसका जीवन एक गीता है। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। 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 ओशो बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध के जो प्रज्ञा सूत्र हैं 8, जो 7 अष्टांगिक मार्ग हैं 8, उन सबको हम एक एक करके समझ रहे हैं और ध्यानेन प्रज्ञा, और ध्यान भी साथ साथ कर रहे हैं। हम सबको पतंजलि का वो बात खूब ध्यान रखिएगा जो हमने कही थी, और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की थी कि यात्रा इसी तरह से है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो हम विद्यार्थी श्रवण तक रहेगा, विद्यार्थी से शिष्यत्व की यात्रा पर है हम। शिष्य का मतलब है कि अब उन विचारों को, विचार ही नहीं है कि उसे पुस्तक में पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया, खत्म हो गया। शिष्य का मतलब है अब उसे पचाने की बात है। स्वामी कुलदीप जी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था जिसमें उसको कहते हैं, मेरे वचन मूल्यवान नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, पचाओ उसे, पच जाने दो। हो सकता है कि वाणी उतने अच्छे ढंग से न कह पाए या मैं और कोई और, लेकिन इन प्रज्ञा सूत्रों को हमने पचाया। पचाया का मतलब है कि जीवन में उतरने देना है।
इनको धीरे धीरे, और ख्याल रखिएगा प्रकृति इसमें ज्यादा आप प्राकृतिक ढंग से सहयोग नहीं होगा, समझ बढ़ाएगा और प्रयास करना होगा। प्रकृति का बस 2 तलों तक सहयोग है। आगे जब आनंद की यात्रा पर है, इन प्रज्ञा सूत्रों को समाज भी नहीं, आपको समाज तो चाहेगा कि सम्मान चाहिए, आपको समाज चाहेगा कि पद चाहिए, और विपरीत का जो दृष्टि है, दृष्टि की जो धारणा है, जो पहला ही सूत्र है कि धारणा, यानी हम जो घटनाएं हैं उनको 2 भागों में तोड़ करके देख रहे हैं, जबकि दोनों अनुकूल और प्रतिकूल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसको हमें पचाना है। केवल ये विचारों का हिस्सा न बने, उस पचाने की प्रक्रिया में हमको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। समाज तो यही चाहेगा ना, सम्मान वाले हिस्से को। अपने घर परिवार में सबसे कहेगा कि हमारे पिता, हमारे पति, सबको सम्मान मिले, या समाज में सम्मान मिले, उसका सम्मान है। लेकिन वही सम्मान अपमान में भी बदलता है। समाज तो जीवन और मृत्यु को तोड़ के देखेगा ना। समाज में तो विश्वास, समाज में तो पद, धन केवल लाभ लाभ की बात करेगा, लेकिन हानि भी होती है, जानता है। लेकिन समाज आपको जो प्रशिक्षण दे रहा है, हम जो प्रशिक्षण, वो एक पहलू को ज्यादा दिया है, दूसरे पहलू को आएगा जरूर दूसरा पहलू। और अगर दोनों को हम अद्वैत की तरह जोड़ के देखें कि दोनों एक साथ जुड़े ही हुए हैं, मृत्यु जीवन है तो मृत्यु है, स्वास्थ्य है तो रोग है। धारणाएं जो हैं, हम उस चश्मे से न देखें दोनों को, और केवल देखने की, ये कहने की बात नहीं है, यही हमें पचाने की बात है। ऐसी बार बार हर जगह आएगी बातें, ऐसी हर जगह है। कहीं सम्मान मिला है तो सावधान रहिएगा, अपमान भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है हमारी। तो इन सबको हमें खूब खूब इनको पचा के देना। और घटनाएं हमारे जीवन में घटी रही, समाज में ऐसा कोई नहीं किसके लिए प्रयोगशाला दूसरी है, ये संसार ही प्रयोगशाला है। संसार में किसी की मृत्यु हो गई, प्यारे की मृत्यु हो गई, तो अब संसार का क्या है, संसार यही न प्रशिक्षण दिया है कि प्यारा गया तो दुखी हो गए, और ऐसा प्रशिक्षण दिया है। हम इस दूसरे तरीके से इसे ले सकते हैं ना, गया, जितने समय तक रहा साथ रहा, धन्यवाद, शुक्रिया, और भी कोई और मिलेंगे जगत में, प्यारे चला गया, किसी की मृत्यु हो गई प्यारे की, तो जीवन और मृत्यु का ये गहराई में लाना है। और ऐसी बात केवल कह दे रहे हैं अलग बात है, ये गहरे उतरना है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। और केवल बात ये जितनी गहरी जाएगी तो एक पागलपन, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, लेकिन वो पागलपन की स्थिति कि उसमें हम विक्षिप्त हो गए, सोचने समझने की क्षमता चली गई। कोई प्यारा देह से विदा होगा जिसको प्रेम किया था, लेकिन तो उससे दुख तो होता ही है, पीड़ा होती है, और उस पीड़ा में जो पागलपन होता है, वो पागलपन तो घटनाओं में को एक साथ जोड़ के देख लिए, द्वैत में नहीं, दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो दृष्टि में तो यही है न कि अपेक्षाएं, धारणाओं का चश्मा धीरे धीरे, एकदम नहीं हटेगा, एकदम नहीं हटेगा। एक गहरा प्रशिक्षण है। एक तो क्यों नहीं हटेगा, 2 बातें ही हैं। एक तो गहरा प्रशिक्षण है हमें समाज से, इन सब चीजों का 2 को तोड़ के समाज देख रहा है दोनों घटनाएं, लेकिन एक को से दुखी और ये एक से बहुत ज्यादा आनंदित हो जा रहा है, सुखी हो जा रहा है, यानी दोनों तरंगे हैं। समाज इसी तरह से हमें सिखावन दिया है। और दूसरी बात कि ये समझे हमें कि ये दोनों घटनाएं एक ही का हिस्सा हैं।
जब बहुत ज्यादा सुखी हो रहे हैं तो यानी कहने का मतलब कहीं न कहीं कोने में दुख था, उसके सापेक्ष हम इसीलिए तो सुखी हो रहे हैं। भूख इसीलिए तो लगती है, खाना इस क्यों अच्छा लगता है कि भूख लगी थी। अगर भोजन अगर भरा हुआ पेट हो तो खाना वही खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो जो विपरीतताएं हैं, जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं और ये इनके साथ अद्वैत को धीरे धीरे समझ पूर्वक बोध पूर्वक इनको जोड़ देना है। और इसका प्रशिक्षण समाज से नहीं मिला है, प्रकृति से भी नहीं मिला है। प्रकृति भी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो समाज ने यानी मनुष्यों ने दे दी है। अब देखो ना, पशुओं की मृत्यु को देखो, पशु कहाँ इतना बहुत आसानी से डेथ हो जाता, मनुष्य ही तो तड़पड़ाता है बहुत। और उसकी तड़पड़ाहट किस बात की है? तड़पड़ाहट जो कुछ भी उसने कमाया वो सब अब छूट रहा है। उसमें कोई वो सारी चीजें छूट रही है, वो नहीं कमा पाया जो साथ लेके जा रहा है। वो समझ, वो होश, वो भीतर के ध्यान को वो कमाया नहीं। तो बाहर अब भी वो पकड़ है, इस वजह से छटपटाता है। लेकिन जानवरों में ये नहीं है। बात यह है कि मनुष्य ही के पास बुद्धि है और बुद्धि से आगे अब जानवरों में मूर्छा है। तो मूर्छा में भी ये बात नहीं है कि उनको घर सम्मान ये सब चीजें नहीं है, लेकिन उनकी डेथ को देखो, बहुत शांति से मरते हैं। मनुष्य ही छटपटाता है। तो दृष्टि में हम लोग दृष्टि का ये सब सम्यक दृष्टि का 2 दिनों से 3 दिनों से चल रहा है सत्र, आज तीसरा है। 2 दिन से दृष्टि का सत्र चल रहा है। खूब अच्छी तरह से सबने समझा और समझाया भी है दृष्टि का सत्र। तो अभी कुछ और रह गया है क्या बाकी? आज सुनील जी हैं नहीं, कहीं यात्रा पे हैं। तो सम्यक दृष्टि में और कोई कुछ समझाना चाहेगा या आगे बढ़ा जाए? बात खूब समझ में आ गई है। दृष्टि वाला जो सूत्र है वो समझ में आ गया है कि धारणाओं से, अपेक्षाओं से धीरे धीरे, एकदम नहीं, बात को धीरे धीरे हमें करना होगा। क्योंकि जो प्रशिक्षण है, जो कंडीशनिंग है, उसे धीरे धीरे तोड़नी भी होगी। और इसमें प्रयास यही तो है, प्रयास करना होगा। यही तो साधना है। साधना का मतलब उसकी हमें उस कंडीशनिंग को तोड़नी होगी। यात्रा अब प्राकृतिक नहीं, प्रकृति से थोड़ी ऊपर की है। यहाँ तक जहां तक प्रकृति सहयोग दे रही है, वहां से आगे की यात्रा। तो अगला जो भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का सूत्र बताते हैं, सम्मा सति, सम्यक जागृति। तो सम्यक जागृति का सूत्र बहुत प्यारा है। अब आप लोग इसको भी कल पढ़ के आइएगा, सब अपने धनुष बाण चलाइएगा, या कोई आज ही बोलना चाहे। लेकिन ख्याल रखिएगा, ये सम्यक जागृति अभी जी ऐसे दृष्टि है। हाँ बोलिए। कल सब हो गए तो कल ये आज उसी पे बता दीजिए, कुछ और सम्यक दृष्टि पे कल वो नया उस उनके सामने ही शुरू कर दीजिएगा। हाँ, नहीं तो और तुम ही बताओ ना, कुछ और बताओ, कुछ प्रश्न बताओ। इसमें संदेह है, सम्यक दृष्टि तो सारा खूब खोल के बता दी है। और सबने खूब खोल खोल के बताया, बातें तो सब समझ में आ गई हैं दृष्टि की। और उदाहरण सहित कोई समझना हो तो अपना कोई कोई प्यारे से बिछो हुआ अगर कोई से, तो बताओ भाई, उस पे हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, क्यों हुआ प्यारे से बिछा, कोई घटना घटी है तो वो बताओ भाई, किसी प्रेमी से बिछुड़न हुई है क्या? रवि तो हम रवि का वो उदाहरण करें। दीजिए, रवि का। रवि की रवि पूछ लो, खुल के पूछ लो। देखने का जो नजरिया है घटनाओं को, सीधी सी बात है, बस उसको चेंज करना पड़ेगा।
जो देखने का हमारा सभी घटनाएं हैं ना, सारी घटनाएं तो घटी रही हैं। हार है, जीत है, जीवन है, मृत्यु है, व्यापार में हानि लाभ है, और विश्वास है तो विश्वासघात भी है, सम्मान है तो अपमान है, और इसी घटनाओं से पीड़ा हो रही है, हम दुखी हो रहे हैं, इन्हीं से दुखी हो रहे हैं ना। तो ये सब जो घटनाएं हमारे घट ही रही हैं, बस इनके साथ वो कंडीशनिंग तोड़ देनी है कि दोनों दोनों हमें प्रशिक्षण दे रही हैं, दोनों को एक साथ हमारी यात्रा में, हमारी उसमें दोनों विकास में सहयोगी हैं। जैसे मृत्यु घट रही है, उसके साथ एक तो फैक्ट यही है कि भाई मृत्यु सबकी घटती है ना। इस फैक्ट को गहरे से समझ जाएं तो धारणा से तो आधी मुक्ति मिल जाती है। फैक्ट भी सीधी सी बात है बिल्कुल। अब उसके साथ एक बड़ा अच्छा एक कहानी है, वो कहानी कहूंगा तो आपको, आप लोगों को फकीर की कहानी, आप लोग ने फकीर राजा की कहानी सुनी होगी, कैसे तथ्य की तरह वो देख रहा है। उसने एक बढ़िया घोड़ा पाल रखा था, बहुत बढ़िया घोड़ा पाल रखा था, बड़ा सुंदर था घोड़ा। और राजा जब उधर से गुजर रहा था तो उसने पूछा, ये घोड़ा तुम्हारा है फकीर? हाँ हमारा है। कहें कितने ले लोगे? 10,000 रुपए। अब उस समय घोड़े की कीमत 2,000 थी, सुंदर था, राजा को पसंद आ गया। उन्होंने कहा 10,000 दे दूंगा मैं, दे दो घोड़ा। उसने कहा कि नहीं, इससे घोड़े से प्यार है महाराज, अब आप, मैं इस घोड़े को नहीं दे सकता। कहें 10,000, ऐसे 10 घोड़े मिल जाएंगे, 5 घोड़े मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन ये घोड़ा मुझे भी पसंद आ गया है, इसलिए मुझे 10,000 रुपए में दे दो। तो मना कर दिया फकीर ने। सब लोग, गांव के लोग, सभी लोग कह रहे थे, अरे 10,000, उस समय की बात, 10,000 रुपए बहुत होते होंगे, घर परिवार चलेगा, 10,000 में घोड़ा दे देता, तय कितनी मूर्खता किया फकीर, बड़ी बड़ी मूर्खता की, दे देना चाहिए था, सबने कहा, लेकिन फकीर माना नहीं। तो हुआ क्या कि उसी रात को वो घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। अब गांव वाले कहे, अब सब वो फकीर से कह रहे हैं, लो देख, चला गया ना घोड़ा, अब देख, अगर दे दिया होता तो कितना मजा आता। 10,000 रुपए में तुम्हारा घर परिवार चलता, सारी सब कुछ संभाल लेता, अब तो घोड़ा गया, बेकार। माना नहीं, कहा फकीर ने, कहा गांव वालों से, कहा घोड़ा गया, बस इतना ही कहो। देखो सुनो, कह रहा है घोड़ा गया, इतना ही कहो, चला गया अस्तबल से, बस इतना हुआ तो घोड़ा चला गया। लेकिन कहे क्या कह रहा है बकवास, घोड़ा गया। अब उसके साथ हो कंडीशन, अरे दुखी हो, अब दुखी, अब फकीर कह रहा है घोड़ा चला गया, इतनी ही बात थी, घोड़े से प्रेम था, चला गया, इतना ही कहो ना कि घोड़ा चला गया, उसके आगे मत जोड़ो। लेकिन लोगों के फकीर की समझ बात में नहीं आई। फिर क्या हुआ, वो दूसरे दिन शाम को ही वो घोड़ा 10 घोड़ों को और लेके आया, उसकी जंगल में चला गया था, 10 घोड़ों से यारी हो गई। अब अस्तबल में तो 10 घोड़े और हो गए। अरे सभी जो गांव वाले कहे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, ये तो मजे आ गए, ये घोड़ा इतना सुंदर, अब तो तेरे तो वारे न्यारे हो गए। बस फकीर ने कहा, कुछ वारे न्यारे की बात नहीं, घोड़ा मेरा आ गया और 10 घोड़ों के साथ आ गया, बस इतना ही कहो। और बस आ गया, बस इतने पे ही कहो कि घोड़ा वापस आ गया, और 10 घोड़े और ले आया। तो वो भी नहीं कह रहा, अब 10 घोड़े आ गए हैं, तो उसने अपने बेटे से कह दिया कि चलो भाई, इनकी अस्तबल में देख रेख करो बढ़िया से, अच्छे ढंग से। दोनों बातें, अब देखिए कैसे फकीर एक ढंग से समझा रहा है कि सीधे स्त्रियों को केवल सीधे देखो ना, उसके साथ लाभ और हानि। अब गांव वाले क्या कह रहे हैं, वही घटना आगे क्या होने वाली, उसके साथ हानि जोड़ करके वो दुखी कर रहा था, वही समाज, वही संसार उस फकीर को। और फकीर कह रहा है बस घोड़ा गया, लेकिन संसार क्या कह रहा है, बस घोड़ा गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, 10,000। घोड़ा आ गया, वही
वही जो धारणा थी समाज की, जो धारणा दे रहा, धारणा बदल गई तुरंत ही। अब वो कह रहा वाह वाह क्या गजब का घोड़ा था, क्या हो तो 10 घोड़े और ले आया। अब उसको काम मिल गया, उसके बेटे को काम में वो अस्तबल पूरा संभालने लगा, घोड़े की परवरिश करने लगा, 10 घोड़े। अब तो उसकी बिक्री अच्छी होगी। और उन 10 घोड़ों के साथ जो एक्सपर्टाइजेशन उसको मिला, राजा ने उसको अस्तबल में कहा भाई ये घोड़े हमें ले आओ, सबका सारा तुम्हारा खर्चा जिम्मा हमें ले रहा हूं, लेकिन तुम अस्तबल के मुखिया बन जाओ। अब उसको अस्तबल में नौकरी मिल गई उसको। इसको जरा देखो कहानी को किस तरीके से कहानी मोड़ ले रही है। तो अब सब लोग कह रहे हैं कि अरे वाह क्या बात हो गई, तो दूसरी बात बन गई, तेरे लड़के को नौकरी मिल गई, अब तेरे घोड़े भी वहां सब बिक गए। और उसके 10 घोड़े, अब देखिए 10 घोड़े जो आए थे वो अस्तबल में चले गए, लेकिन फकीर का घोड़ा अब भी एक रह गया। तो 10 घोड़े राजा ने, सम्राट ने ले लिए। फकीर कह रहा ठीक है ये बात घट गई, वो चला गया घोड़ा। और अस्तबल में अब उसको सर्विस लग गई, बेटे को सर्विस, जैसे कि वो घुड़सवार था, अस्तबल को प्रशिक्षण दे रहा था घोड़ों को, तो राजा के साथ घोड़े के साथ जाना भी पड़ता था। अब उसी में प्रशिक्षण के दौरान कोई नया घोड़ा रहा होगा, गिरा, उसकी टांग टूट गई, पैर टूट गया बेटे का। अब समाज कह रहा है देख बेकार कर दिया ना तूने, खामखा इस लालच में आकर के उस घोड़े को जा करके राजा की ना, अच्छा खासा एक लड़का था तेरा, अब उसका पैर टूट गया और बेकार हो गया। तो फकीर कह रहा है पैर ही टूट गया, बस इतना कहो पैर टूट गया, भला बुरा की बात न हो, कहो एक घटना घटी पैर टूट गया, और प्रशिक्षण में पैर टूट गया वो चुनाव। तो इसको ये मत कहो कि पैर, अरे क्या बात कर रहा है, एक ही लड़का था तेरा, तेने उसे पैर टूटवा लिया। अब क्या देखो समाज कैसे दे रहा है, और फकीर कह रहा है बस पैर टूट गया। जब वो लगा था तब समाज कह रहा था वो क्या मजा आ गया, अब तो खूब पैसे आ रहे हैं, खूब बढ़िया आ रहा है। अब उसी में प्रशिक्षण के दौरान उसका एक पैर टूट गया, अपंग हो गया, लेकिन उस एक पैर के साथ फिर भी वो राजा के साथ शिकार पे जाता था। अब संयोग की बात है ये लोग जंगल में भटक गए। कहानी को देखो कैसे, थोड़ी सी समझ लीजिए। कहानी आगे कहती है कि उनको आदिवासियों ने पकड़ लिया। आप लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना है? सुना है, थोड़ा सा याद है कि नहीं? तो वो आदिवासियों ने पकड़ लिया। हुआ क्या कि उनकी जो देवी थी उनको एक व्यक्ति का, एक मनुष्य की बलि देनी थी, लेकिन बलि ऐसा मनुष्य हो जो कहीं से, मतलब उसके अंग साबुत, मतलब कहीं से कटे फटे ना हो, अंग मतलब अंग विहीन ना हो। अब उन दोनों को पकड़ लिया गया, तो निश्चित ही कहा कि अब बलि देनी है तुम में से एक की। तो राजा ऐज कहेगा कि भाई राजा तो आदेश दिया कि नहीं चलो इसको कर दो, राजा तो अपने को चाहेगा, और भाई ऐसे ही मालिक के सामने, आदेश के सामने तो नौकर कहेगा इसको बलि कर दो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि दो तुम लोग हो, दो में से एक की बलि चाहिए, एक की बलि चाहिए, एक को मैं मुक्त कर देता हूं, आदिवासियों ने कहा। तो वो गए, उसको देखा, तो जो पुरोहित था उन्होंने कहा इसकी बलि नहीं दी जा सकती, केवल इसकी बलि। कहें क्यों? कहें कि इसके एक पैर है ही नहीं, इसकी टांग तो एक है नहीं, इसलिए बलि तुम्हारी देनी पड़ेगी। घटना देखो कैसे एक ही घटना मोड़ लेती है। अब फकीर फिर कहते हैं, अब उस पर संसार फिर कहता है क्या बात है, अच्छा हुआ टांग टूट गई थी, कम से कम लड़का वापस तो आ गया, लेकिन घटना ऐसी घटती तो अब आज तो वो चला ही जाता जान से बिल्कुल। भाई अच्छा हुआ था वो पैर टूट गया। अब समाज कह रहा है ठीक है राजा की, और बच के आ गया, बस एक घटना दूसरी घटना, वो फकीर कह रहा आ गया, बस ठीक है टांग टूट गई, बस फैक्ट यही है कि बस इसके साथ आगे पीछे लाभ हानि की न सोचो, हो गई इतनी। अगर केवल
तथ्य को, फैक्ट के साथ जो वेव्स है ना, तरंग, वो तरंग कम हो जाती है। बात आगे है सत्य की। धारणा से तरंग बनेगी और वही तरंग लहर आपको ऊपर और नीचे ले जाएगी, जैसे संसार ही ले जा रहा था। उसी संसार, उसी घटना को अब आगे क्या है, अस्तित्व नोज बेटा, अस्तित्व ने दूसरा रिजल्ट दे दिया। तो अभी जो संसार ऊपर ले गया या जो संसार नीचे ले जा रहा था, उसी के साथ संसार वही घटना के साथ नीचे ले रहा था। तथ्य यह है कि एक घटना घटी, वो घटना घटेगी तो आप सागर की तरह ज्यादा लहरें नहीं आएंगी। तथ्य यही है। सत्य यह है कि हम इससे समझ जाएं कि थोड़ा, और जितनी समझ आएगी कि जीवन में आकार के साथ सदैव ये जो धारा है जीवन की, ये अनुकूल और प्रतिकूल इन दोनों के बीच ये बहेगा ही बहेगा। सत्य क्या ग्रहण करना है? सत्य, अगर ये बात लहरों में समझ नहीं आएगी, समझ फैक्ट से आएगी, फैक्ट से आपकी तरंग थोड़ी कम होगी, तब आपको समझ आएगी कि जब दोनों घटनाएं, तो दोनों के पार हम जाएं। ये जो आनंद है इन घटनाओं के, दोनों घटनाओं के पार है। तो ये हमें सत्य ग्रहण करना है कि आज हमारा बेटा की टांग टूटी है, एक घटना है, कल उससे वो मिल गया, वो दूसरी घटना है। बस फैक्ट ये है, और फैक्ट और दोनों से ये समझना है कि ये जो आकार के साथ घट रहा है, ये जो घटना घट रही है, एक ऐसी जगह है जो आनंद, जहां कोई घटना नहीं है, उस जगह पहुंचने पे ये घटनाएं ही नहीं है। वहां पे बिल्कुल अद्वैत है। ये परिधि पे सुख दुख जीवन, क्योंकि देह के साथ ही, मन के साथ ही हो रहा है, और आनंद में वो सब खत्म है। तो इस दृष्टि को खूब समझ लीजिए। हमें इसको पीना है। जो जीवन है वो घटनाओं जो घट रही हैं, उनके साथ जो बार बार हम अपनी धारणाएं, अपने प्रोजेक्शन, उस समाज के साथ जो कंडीशनिंग मिली है, उनको तोड़ना है। और तोड़ने का काम प्रयास से ही होगा, बिल्कुल सहज नहीं होगा। और एक बार इसका रस मिल जाएगा तो वो मजा आपको, आनंद की झलक मिल जाएगी। जैसे ही सम्मान मिल रहा है और सम्मान में आप सावधान हो गए, तब अपमान, उसी सावधानी की जो किरण है, आपको अपमान के साथ भी वहां आपको जगाए रखेगी। तब अपमान में इतनी पीड़ा नहीं होगी। और जैसे ही अपमान में पीड़ा का आप कम अनुभव करेंगे, वैसे ही आनंद की हल्की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और आनंद की थोड़ी सी एक चिंगारी अगर मिल जाएगी, अच्छा यार, अगर वही अपमान हुआ, वो सम्मान के समय आप सजग रहे, वही सजगता, सम्मान की सजगता कि यहाँ यारी देखो एक तरंग है। वो अपमान कल घटेगा, उसे अपमान को उतना नहीं लोगे कि पागलपन हो जाए आपका, और वो पागलपन नहीं हो जाएगा। उसमें आप अगर जम गए तो उसी के साथ तीसरी घटना घटेगी, आपको तुरंत ही एक आनंद का अनुभव, क्योंकि पेन होगा नहीं, तनाव नहीं होगा, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से ले लोगे। तो वहीं एक आनंद की किरण मिलेगी, तब आपको यात्रा करना और सरल हो जाएगा। प्यारे की मृत्यु घटी और इसको जीवन के साथ जोड़ लिए कि हम आनंदित हैं अपने प्यारे के साथ। लेकिन जब आनंद है, संयोग है, प्यारे का हाथ में हाथ लेकर के चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं, बहुत सुख है। लेकिन वहीं के साथ ऐसा नहीं कि सुख का आनंद लीजिएगा, वहीं के साथ दूसरे पहलू को याद रखिएगा कि ये प्यारा है, मित्र है, कल विचार भावनाएं चली जाएंगी, तब ये विदा हो जाएगा। क्या हम आराम से विदा कर पाएंगे? अगर ये समझ बढ़ी रहेगी
तो कल जब वो विदा होगा तब आप इतने दुखी नहीं होंगे। और यही पागलपन ही लोगों को विक्षिप्तता, देखो कितने मानसिक रोग होते हैं, हमारा प्यारा चला गया, ये विक्षिप्तता नहीं आएगी। और तब और समझ, एक बोध, वही एक आनंद की झलक आपको मिल जाएगी। एक बार ये बात घटनाओं से एक बार आपको उसका परिणाम आने लगेगा आनंद का, तब आप प्रयास लगातार सतत करते रहेंगे, क्योंकि आनंद की झलक ऐसी है ना, निस्तरंग चेतना में आप जीने की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने चाहिए। असली बात तो वही है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। संभालना कहाँ पड़ेगा? संभालना जब पॉजिटिव घर रहा है, सुख की स्थिति में। दुख की स्थिति में मुश्किल हो जाएगा संभालना, सुख की स्थिति में थोड़ा सा समझ रहेगी, क्योंकि समझने की क्षमता दुख में पगला जाता है आदमी। स्थिति जब दूसरा पहलू आएगा तब थोड़ा मुश्किल होगा। तो शुरुआत आपको सुख से ही संभालनी पड़ेगी, लेकिन उसके दूसरे पहलू को ताकि समझ सकें। ये दृष्टि का ये थोड़ा सा सूत्र है। आज अभी आशुतोष जी आ गए हैं, तो इनको भी, आशुतोष जी को थोड़ा सा आप लोग सिखा दीजिएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि प्रज्ञा तो आप लोगों ने किया है ना आशुतोष जी, ध्यान समाधि। तो हम लोग अभी वो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का जो प्रज्ञा सूत्र है ना 8, उन्हीं को ले रहे थे। तो आज आप आए हैं, पीछे नहीं थे, तो उसी में दृष्टि पर चर्चा हो रही। तो कोई है, कोई बोलनहारा, इनको समझाएगा कुछ क्या भाई? अब आप लोग गुरु हो गए हो, या आगे बढ़ाया जाए आगे बात? कुछ और आप लोगों को पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ कहना है? नहीं तो फिर आज फिर थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। आशुतोष जी, आपको सम्यक दृष्टि आपने पहले समझा है? बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है उसको अच्छी तरह? पहले समझा, अभी आप जो समझा रहे थे वो समझ में आया कि हाँ, सुख और दुख बस दोनों में सम्यक अपना हमें व्यवहार रखना है, जागरूक रहना है। और अगर हम सुख में जागरूकता रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ताकि दुख में जागरूकता जो है ठीक है हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। जीवन घटनाओं का जोड़ है। फैक्ट बिल्कुल शार्ट में देखो, जीवन में घटनाएं घट ही रही हैं, बस उन्हीं घटनाओं को हमें देखने का जो नजरिया अभी तक जो प्रशिक्षण मिला है कि समाज ने दोनों को अलग अलग जोड़ के दिया है। पक्ष वाले पहलू को ज्यादा प्रशिक्षण दिया गया है, और जबकि दूसरा भी साथ ही साथ घट रहा है। तो दूसरे का जब वो दूसरा जो पहलू है, जो प्रतिकूल वाला किनारा है, उसी के साथ उसको हम चाहते हैं ना हो, और जब हम चाहते ना हो तभी हमें दुख होता है। तो दुख से मुक्ति का उपाय ही बता रहे हैं कि उसमें पहला उपाय है कि जीवन घटनाओं का जोड़ है, और ये प्रकृति द्वंदात्मक है। आपका विकास दोनों किनारों से होगा, एक को अस्वीकार मत करिए, बस दोनों को स्वीकार करिए। और स्वीकार कैसे आएगा? उस समझ से ही आएगा। तो वही समझ के हम लोग सूत्र कि दोनों में कैसे अद्वैत है, दोनों कैसे आपको सिखावन दे रही हैं। वो सिखावन यही दे रही हैं कि जीवन में जो भी आया है आपके साथ, अभी प्यारा जो भी है, पिता है, माता है, बंधु है, भाई है, बहन है, संबंध बने, रिश्ते बने, तो ये अभी जीवन चल रहा है। उसका दूसरा पहलू क्या है? मृत्यु। दूसरा पहलू मृत्यु है, या बिछोह समझ लो। तो कोई भी प्यारा आपके साथ है, जो भी आपको सहयोग दिया, आपको बड़ा करने में सहयोग दिया, वो ठीक है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन एक प्रतिकूल भी घटना घटेगी, अनुकूल अभी सब कुछ है। वो प्रतिकूल में कि चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कब
जीवन से आपके संबंध उसके साथ कब चला जाए, कब उसकी मृत्यु हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ये समझ है, ये समझ हमें पी लेनी है। और ऐसा नहीं कि जीवन पीने की बात कह रहा हूं, समझ नहीं कि ये मौखिक रूप से, ये थोड़ा सा बात खूब खूब समझ के साथ, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं बनाने हैं। संबंध तब थोड़ा सा वो राग खत्म हो जाएगा, प्रेम स्टिल देयर, प्रेम रहेगा। राग, राग का मतलब उसके साथ पकड़, कि बस ऐसा ही रहे, प्यारा हमारा कभी बीमार न हो, कभी शरीर उसका न छूटे, बस वो रहे। तो ये समझ हमें ये विकसित करेगी कि ये प्रतिकूल वाला भी घटेगा और उसके साथ जी। स्वामी जी, मैं अपना एक जीवन का शेयर करना चाहूंगा। लाइफ में एक फेज आया था, तो अभी आप जो बोल रहे हैं ये मेरे ख्याल से ये जीवन सूत्र था जो कि बहुत काम आया उस समय। ठीक है, और ओशो की एक सेंटेंस क्लिक कर गई। ठीक है, वो चीज काम आई। ठीक है, कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मतलब गलत रास्ते पे इन द सेंस की थोड़ा एंजाइटी और ये सब चीजें डेवलप हुई थी। तो उसमें एक सेंटेंस जो क्लिक किया, जो जीवन सूत्र मेरे लिए बना मेरे ख्याल से, उसमें ओशो ने कहा कि अशांति अशांति के कारण नहीं है, अशांति इस कारण है क्योंकि हम हर वक्त शांति चाहते हैं। दुख दुख के कारण नहीं है, दुख इसलिए है क्योंकि हम हर वक्त सुख चाहते हैं। दुख है तो स्वीकार कर लो, ये दुख है तो स्वीकार कर लो ना, बहुत सहजता से सब कुछ हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है स्वामी जी, वो इतना गहरे तक काम किया ना कि मतलब मैं उस चीज से ऐसे निकल आया जैसे कि मतलब जस्ट डूबा हुआ आदमी एकदम तैर गया वैसा। तो बहुत ये वाह चीज मेरे लिए काम वाह आया जी। वाह। देखिए यही बात, यही तो शेयरिंग चाह रहा था मैं। अभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब वो घटना घटी होगी उस स्ट्रेस में, एंजाइटी में, निकले क्यों, ऐसा नहीं कि नहीं घटी होगी, लेकिन उस निकलने की स्थिति में वो पागलपन नहीं होता। जो पागलपन हुआ होगा, नहीं, वो पागलपन नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ ओशो का वो सूत्र, कि वो मतलब वो सूत्र शांति, अशांति, दुख, और ये आपके भीतर वो समझ वो पैदा कर दी कि वो दूसरा पहलू भी है, उसका दूसरा पहलू भी है और वो रहेगा। तो उसके साथ ये उसमें निकलने की, ऐसा नहीं कि उस समय एंजाइटी तनाव नहीं हुआ हुआ, लेकिन तनाव के साथ ये भी उन्हें ध्यान आ गया कि ये भी इसका ये दूसरा पहलू है, और समझ विकसित हो गई इनकी कि ये दूसरा पहलू है, तो इससे हम निकल आए। तो ये हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि शांति में जो पहला पहलू है ना, धारणाओं का, ये घटनाएं का जो पहला पहलू है, जब घटे उस समय अवेयर रहे कि इसका दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू के लिए ये तैयार थे, ये समझ आ गई कि अच्छा ये दूसरा पहलू है। और तब ये ऐसा नहीं कि इनका पागलपन, नहीं तो स्ट्रेस एंजाइटी में फिर मेडिसिन में चले जाते, दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो फिर दूसरे पहलू को, कि शांति को पकड़ लेते कि शांति शांति शांति, नहीं, दूसरा पहलू आ गया तो शांति को पकड़ के नहीं रहे कि शांति गई शांति गई, और आई तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस से एक समझ बढ़ी, समझ और पागलपन नहीं आया, उसी से वो उबर गए। और बात तो ये है कि शांति तो अपने भीतर है, कोई ऐसी कुछ नहीं कि कोई लक्ष्य हमें नहीं मिला तब भी शांत हम हो सकते हैं। वो तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो चाह होती है, वो हमें अशांति, हमें दुख देती है। नहीं मिला तो भी ठीक, और मिला तो भी ठीक, वो तो समझ की बात है। तो वेरी वेल सेड। देखो आशुतोष जी ने ये बात कही, बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ अमृतो जी ने बोलिए। अमृतो जी ने पहले ही हंसना शुरू कर दिया, इससे पहले कि मैं कुछ बोल स्वामी जी, मुझे जैसे अभी आशुतोष जी ने जो शेयर किया कि कई बार कोई चीजें क्या बहुत ज्यादा क्लिक होती है, जैसे भगवान श्री ने जब प्रवचन देने शुरू किए होंगे उस वक्त, तो उनकी जो शुरुआती किताबें हैं, जैसे मैं मृत्यु सिखाता हूँ इस पे, इस तरह से, या और भी जितनी साधना से रिलेटेड उनकी किताबें हैं,
तो उसमें उनकी एक चीज आती है मृत्यु बोध। और जैसे कई लोग कहते हैं कि ओशो मतलब डेथ ओरिएंटेड थे, मृत्योन्मुखी थे, ऐसा भी कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे जैसे किसी भी साधक का मृत्यु बोध बढ़ेगा, डेथ कॉन्शियसनेस, मतलब इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो पूरा दिन बैठ के सोचेगा कि मरना है ये, लेकिन एक बिना विचार के धीरे 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 उसके अंदर ये चीज सेटल होनी शुरू होगी कि यहाँ पे टेम्पररी है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम कहीं जब घूमने जाते हैं, जैसे मान लिया जोधपुर गया मैं 3 दिन के लिए, तो मुझे पता है कि 3 दिन रहना है, चौथे दिन यहाँ से विदा होना है। तो उन 3 दिन को पूरा मैं निचोड़ लेना चाहूंगा, मस्ती एक एक पल। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये बोध गहरा होगा कि यार जाना है यहाँ से, यहाँ टेम्पररी है, तो आप हर लम्हे को सुंदर बनाने की तरफ आपकी कॉन्शियसनेस काम करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साधक के लिए सबसे, जैसे भगवान श्री ने कहानी भी बहुत प्रवचनों में सुनाई है कि किसी गुरु ने किसी अपने शिष्य को भेजा था राजा जनक के पास, और वो ऐसे कमरे में लिटा दिया जिसमें तलवार लटकी हुई थी कि पूरी रात वो सोचता रहा कि तलवार कब गिरे, ये गिरे। तो राजा जनक ने अपना राज बताया था कि एक ऐसी अदृश्य तलवार मैं हमेशा महसूस करता हूं। तो मुझे लगता है कि मृत्यु बोध, जितना मृत्यु बोध गहरा होगा उतना ही आदमी ज्यादा आनंदपूर्ण उत्सवपूर्ण होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जितना आदमी मृत्यु बोध से दूर रहेगा उतना उथला जीवन होगा उसका, मतलब जिस अनुपात में बढ़ेगा, मुझे या पर्सनली ऐसा क्या होता है असल में, अब वो एक सत्र चल रहा होता है, तुम लोग हौच पौच कर देते हो। जो हौच पौच मतलब एक का दूसरे में डाल दोगे, बिल्कुल फोकस रहो, सम्यक दृष्टि है। अब ये क्या है, सम्यक जागृति में स्वभाव होगा। दो तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, एक रजोगुणी एक तमोगुणी। ओशो क्या थे, वो तमोगुणी ओरिएंटेड। जो तमोगुणी ओरिएंटेड होगा उसका स्वभाव मृत्यु की तरफ होगा, जो रजोगुणी होगा जीवन ओरिएंटेड होगा। तो आगे की बात हो मृत्यु बोध, जो अब ओशो जो है मृत्योन्मुखी थे, एक जीवनोन्मुखी, दो तरह के लोग होते हैं ये गुण के अनुसार। हाँ, लेकिन स्वामी जी ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूंगा हल्का सा। हाँ, मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे आपने कहा जो रजोगुणी होगा वो जीवन ओरिएंटेड होगा। मैंने तो अपने इर्द गिर्द बहुत रजोगुणी लोग जिनको मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ, इतनी ऊर्जा से भरे रजोगुणी, और उनके जीवन को देख के मुझे लगता नहीं कि वो लाइफ ओरिएंटेड है। वो पैसा ओरिएंटेड है, वो वेल्थ ओरिएंटेड है, वो कलेक्शन ओरिएंटेड है, चीजों को इकट्ठी करना, इतने एनर्जी से। कई बार मुझे लगता है यार क्या एनर्जी है यार, मतलब इतना रज है उनके अंदर। बट आई डोंट फाइंड देम एट ऑल लाइफ ओरिएंटेड। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं उनके अंदर लाइफ धड़कती होगी बस पूरी। बस बस स्वभाव की बात कर रहा हूं। वो स्वभाव अहंकार ले आएगा और आपको बैलेंस करना है, रजोगुण को बैलेंस करना है। कह रहा हूं मूल स्वभाव क्या होगा, तमोगुणी का मूल स्वभाव क्या होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो आलस्य में रहेगा आराम से, लेकिन वो सतोगुण की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, तभी तो मृत्यु बोध हो गया। लेकिन उसका एक पर्सन जो है, वो सब उदाहरण जो होंगे वो डेथ ओरिएंटेड होंगे। ऐसा नहीं को आपको सतोगुण में नहीं ले जाएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन शुरुआत वो कहां से करेगा, दूसरे किनारे से शुरू करेगा। ओशो जैसे व्यक्ति, ऐसा थोड़ी कि सारी डेथ डेथ, आपको डेथ से जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, कोई जीवन से डेथ की तरफ ले जाएगा। जो रजोगुणी होगा, जिनकी बात कर रहे हैं, वो तो रजोगुणी ही रहेगा ना, वो एक पहलू को पकड़ लिए। और ओशो बैलेंस्ड है ना, ओशो ऐसा नहीं है, वो तो बात को शुरू करने के स्वभाव के अनुसार से, क्योंकि शुरू से ओशो का दूसरा वाला जो स्वभावगत है वो ज्यादा अननेसेसरी। ऐसे ही लोग होते हैं वैज्ञानिक, जो तमोगुणी हो ही होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, फिलासफर होते हैं, यही आध्यात्मिक होते हैं। आगे हम बताएंगे कैसे वो जाकर के वही आगे, वही जो पॉजिटिव है, वही गुण जो है पॉजिटिविटी के साथ, उसी के साथ तोड़ करके वो एक्सपैंड करती है कैसे। तो वो स्वभावगत, सबका ये स्वभाव होगा, सबका स्वभाव कोई होगा ना। अभी देखो क्या होगा, आगे चलोगे देखो ना, एक घर में अगर पत्नी
पति अगर लेटा है तो कहेगा, वह पत्नी अगर ज्यादा कर्मठ हो गई, यार बेकार हर वक्त लेटा रहता है, और पति हरदम खटखट करते रहेगा ना, पत्नी को करते, तुम सृष्टि कहते बेकार लगी रहती है हर वक्त अननेसेसरी, ये क्या है? वो एक कर्मठ है, वो सृष्टि कह नहीं पाती होगी, वो कहती होगी कि ये हर वक्त कुछ करते धरते नहीं, लेटे रहते हैं। तो अब दोनों का समझ ये होगी कि जो स्वभावगत होगा, रजोगुणी स्वभावगत होगा, तो उसको बिना किए रुका नहीं जाएगा, कर्म तो करेगा ही, बिल्कुल किएगा, लेकिन उस कर्म के साथ वो जो तनाव ले लेगा, वो स्ट्रेस, वो बैलेंस ले आना है, उसी के साथ बैलेंस तो तम और रज से प्रकृति चल रही है, आपको सत्व की तरफ। उसो जैसे लोग सत्व की बात, त्रिगुणातीत की बात कर रहे हैं, उन्होंने सत्य को, लेकिन उनकी जो वाणी प्रकट होगी वो चूंकि तमोगुणी है तो मृत्यु डेथ ओरिएंटेड होगी, वो सब शुरुआत सारा कुछ जीवन को भी समझाएंगे तो वो उसी के साथ, मृत्यु के साथ आनंद को भी समझाएंगे तो उसी के साथ समझाएंगे। कोई जो जीवन ओरिएंटेड होगा तो वो जो समझाएगा, धर्म को भी समझाएगा, अध्यात्म को समझाएगा, तो जीवन को ज्यादा एम्फेसिस करेगा। अब देखो ना, अभी बड़े बाबा को देखो, बात हर दोनों संबुद्ध हैं और सारी, अब बड़े बाबा भी संबुद्ध हैं, लेकिन उनकी सारी धारणा जीवन ओरिएंटेड है, सब मृत्यु को बहुत कम करेंगे, लेकिन बात तो भी यही सारी चीजें हैं, इसीलिए बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। और सब कुछ मुस्कुराओ, आनंदित रहो, और इस पे कहेंगे उसे कहेंगे, ये सब मुस्कुराहट, लेकिन धीरे से आपको आनंद तो वो भी पकड़ाएंगे, दोनों आनंद पकड़ा रहे हैं, बस बात इतनी है। इसलिए हाल मैल मत कर करो, वहां वो स्थिति दूसरे सत्र की है, हम लोग कैसे रजोगुणी है, तमोगुणी है, और यही अहंकार बन जाता है। जिनकी तुम बात कर रहे हो वो रजोगुणी अहंकारी हैं, वो कृत्य करके दिखा देना चाहते हैं जगत को, और रजोगुणी उसी के साथ बैलेंस अगर हो जाए तो धीरे से तम को भी लाना है, और तम और रज का बैलेंस आपको सत्व में ले जाएगा। तो आगे कल आपको ये हम लोग समझेंगे कि एक अति पर कैसे वो अहंकार, जैसे रजोगुणी है ना, वो अहंकार होगा, दुनिया को करके दिखा देना चाहेगा ना, यही तो है। आगे जब हम कल देखेंगे कि रजोगुणी क्या हुआ, करके दिखाएगा दुनिया को, और फिर उसके साथ अगर तमोगुणी की यारी हो गई तो वो हरदम उसे पलासता रहेगा, कड़ासता रहेगा, यह पता नहीं, हर वक्त इसको एक चैन नहीं लेती, हर वक्त बैठा ही रहता, हर वक्त कुछ न कुछ करता रहेगा, और वो उसको परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं करता, तो इन दोनों में हर वक्त खटक खटक रहेगी। लेकिन अब देखो, तमोगुणी का अपना मजा है कि विश्राम जानता है, तमोगुणी क्या हो, विश्राम मजा लेता है, वो विश्राम का असली मजा तो वही लेता है, वो बैठा है कहीं भी, अगर उसे मिल जाए वहीं, अगर उसको लेटने की जगह मिल जाएगी फटाक से लेट जाएगा तुरंत ही। और रजोगुणी श्रम जानता है, हमें श्रम और विश्राम के बीच वही वो जागरण की स्थिति लानी है, ये दोनों अहंकार के कारण बनेंगे। अब विश्राम वाला क्या होगा, उसका जो भूत आगे जाकर के देखो ना, को विश्राम वाला फिर वो श्रम वाले की टांग खींचेगा। तो ये 10 इसी तरह से पत्रकार, मीडिया फ्री में छीना झपट, डाकू चोर, तो वो क्या करेंगे, धनिक जितना कमाया रहेगा ना, वो मेहनत तो करेंगे नहीं, तो वो डकैत बन जाएंगे, सालो यार चलो झपट लो। डकैती से तो वो भी कमाए हैं, धन ऐसे नहीं कमाया जाता, लेकिन वो मेहनत करके कमाए हैं, तो वो क्या होगा, अब वो चोर डाकू बनेगा, चोर डाकू बनेगा, यार इसने बहुत कमा, बस वो साहस तो भी है, वो जगह के इकट्ठे पूरा उसकी तिजोरी धड़क के ले आएगा, तो आराम से वो काम नहीं करेगा, तो वो देखेगा जो बहुत लोग कर्मठ है ना, काम करके ले आए हैं। अब मीडिया वाले क्या होते हैं, यही मीडिया पत्रकार वाले, ये सब क्या करते हैं, पत्रकार ही यही होते हैं, वो उन लोगों के खिलाफ हो जाएंगे जो श्रमवादी हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उनके खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे, ये कल हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये जो बात है ना, ये 2 गुणों की है, और सबके साथ आपका भी एक मुख्य गुण होगा ही होगा, एक थोड़ा सा अप होता है प्रकृति में, एक आपका मूल स्वभाव होगा, कि जैसे हम मूल स्वभाव से या थोड़ा अननेसेसरी आप देखोगे, बात करोगे,
तो एक अगर आपका स्वभाव है कि यार बिना किए कुछ नहा थोड़ा सा कुछ कर ले, तो समझो कि आपका चाहे वो बैलेंस हो रहा हो, लेकिन अगर बैलेंस हो रहा है तो आप सम विश्राम दोनों को समझ पा रहे हो। अगर वो बैलेंस हो रहा है कि श्रम भी कर रहे हो विश्राम, लेकिन कहीं अगर श्रम ओरिएंटेड हो तो आप रजोगुणी हो, तो आगे हम समझेंगे कि कहां कहां आपको दिक्कत होगी। हर तमोगुणी से आपको दिक्कत हो जाएगी, हर तमोगुणी को रजोगुणी से वहीं वहीं दिक्कत होगी जहां उसके रजोगुण में अतकृत्य में बाधा पहुंचाएगा। तो ये आगे इनको हम इन द्वंद्व को, अंतर द्वंद्व को, लेकिन यही मार्ग बनते हैं मुक्ति के। तो इस मार्ग को अब वो सो विश्राम की कला ऐसे ही सीखे ऐसा नहीं है। वो तो शुरुआत से सोच रहे थे अरे ये सब काम कम करके मतलब की बात पे आराम से खूब विश्राम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने श्रम नहीं किया, नेसेसरी भाग दौड़ नहीं की, उतना ही किया है। तो वो अच्छी तरीके से उन्होंने, अब कहानी देखिए ना, वो सब बताते थे कि हम अपने कमरे में, वो कभी महीनों महीनों झाड़ू नहीं लगती थी, वैसे कह रहे थे कि कमरा मेरा ऐसा होता, इतने थे आलसी कि जो बिस्तर पड़ा रहता था उसी बिस्तर पे, कह रहे थे वो कपड़ा गंदा हो जाता था तो मैं छलांग लगा के, कि मतलब पैर से जो है गंदगी ना छलांग लगा के वो बिस्तर पे चला जाता था। लेकिन इतनी हॉस्टल में अपनी कहानी बताते थे कि मैं किस तरह से था, छलांग लगा के बिस्तर पे लेट जाता, लेकिन उस विश्राम की अवस्था में परम विश्राम को पाया। वो उनका स्वभाव था, उनका स्वभाव था। अगर तुम भी वही ओरिएंटेड हो तो इसे यही स्वभाव बना लो, बहुत ज्यादा नहीं, पत्नी कितनी भी कहे मानो मत, अपना आराम से मजा लिया करो, पत्नी कहे कुछ नहीं कर रहे हो कहन दिया करो, अपना मौज लो, लेकिन उसके साथ जब आनंद होगा तो उसका सब परिवार सभी लोग उसका लाभ लेंगे, आपकी उपस्थिति का, आपकी एक मुस्कुराहट का लाभ लेंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही था, हमारा बेटा भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी उपस्थिति को हम लोग, वो भी ऐसा ही था, ज्यादा श्रमवादी नहीं था, लेकिन उपस्थिति का हम लोग लाभ, लेकिन मजा इतना था उसमें, आनंद इतना था। अब जैसे हम ज्यादा अति कर्मठ हैं तो, लेकिन उसकी उपस्थिति हम चाहते थे कि वो रहे साथ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि केवल अब वो उसकी विश्राम का मजा हमें मिलने लगता है, अति कर्मठ का भी कभी नहीं होता। विश्राम का जो आनंद होगा ना, उसकी उसकी तो उसकी ऑरा आपको एकदम समझ में आ जाने लगती है कि यार कुछ भी नहीं करता, लेकिन कुछ भी नहीं करता ना, ऐसे लोग बड़े मस्खरे होते हैं, तो वो ऐसी बात सो है उनकी उपस्थिति से पूरा मस्करापन, परिवेश एकदम अच्छा हो जाता है। अति कर्मठ अक्सर क्या होगा, हरदम तना तना रहेगा, तो वो रिलैक्स कर देते, तो उनके पॉजिटिव गुण अगर आ जाए ना, निगेटिव आ जाएंगे तो पॉजिटिव गुण आ जाएंगे तो देखो वो बैलेंस बनने लगता है, मजा भी आने लगता है इनके साथ। तो सो जैसे लोगों के साथ जीने का आनंद है, क्योंकि उसी को उन्होंने कल्टीवेट किया, अपने उस गुण को, विश्राम को इस भांति से मृत्यु बोध से जाना है। उन्होंने शुरुआत ही विश्राम से की है। कहां कहां वो जाते थे, पुराना मंदिर जहां रहता था जिसमें कोई नहीं जाता था, वहां वो घंटों घंटों अपना आराम से शवासन में मृत्यु बोध का बहुत प्रयोग किए हैं। वहां पे पुराने मंदिर बताए हैं, बायोग्राफी में कहते हैं उस मंदिरों का कोई कोई उपयोग नहीं करता था, ऐसे बहुत पुराने मंदिर थे। कह रहे थे मुझे मजा मिलता था, बस वहां कबूतर रहते थे या जो भी सांप मच्छी मकड़ी के जाले रहते थे, मैं वहां थोड़ी सी सफाई किया और बहुत अच्छी जगह मिलती थी हमें, वहां पे खूब ध्यान करते थे। तो वो इसी तरह का खूब प्रयोग करते थे, मृत्यु के बड़े प्रयोग किए। तो ये बात है कि सब जो स्वभाव के अनुसार मृत्यु उन्मुख और जीवोन्मुख, ये दोनों तरह के संत हुए। अब देखो ना, बुद्ध मृत्योन्मुख है तो मृत्यु की बात करेंगे, सारा उपनिषद ये जीवोन्मुख है तो जीवन की बात करेगा। तो जो जीवन की बात करेंगे जीवोन्मुख, मृत्योन्मुख मृत्यु की बात करेंगे। तो ये स्वभाव की बात है, लेकिन दोनों से हमें, दोनों को बैलेंस करके ही, ये अहंकार का सूत्र है कल का। हाँ जी। स्वामी जी, ओशो के भी तो अष्टांगिक मार्ग है ना, उनसे पूछा ना कि आपने चार आर्य सत्य, और ओशो ने जो बोले कि जीवन हाँ सुख है, जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद वाली एक स्थिति है,
तो वो एकदम बुद्ध के विपरीत, भगवान बुद्ध के। हाँ तो मतलब वो उससे चले एरोस से, और एक थैनेटोस, दो चीजें होती है ना, कि भगवान बुद्ध का तो था कि भाई जीवन दुख है, जैसा जीवन अपन जी रहे हैं। तो ओशो से एक जगह जैसे मैं सुन रहा था, तो पूछा गया कि भाई आपके क्या आर्य सत्य हैं, तो बोला मेरे तो है कि जीवन सुख है, और सुख के कारण है, सुख सुख के उसके उपाय हैं, और वैसी स्थिति है। हाँ हाँ, वो है जीवन। अब वो बुद्ध की तरह नहीं है, बुद्ध की तरह, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो है ना, इनकी अभिव्यक्ति नाचते हुए धर्म की है। लेकिन आप शुरुआत में देखिएगा ना, बाद में जब जैसे जैसे संतुलन होता गया तो वो उत्सववादी हो गए। आप शुरुआत का देखिए, और सारी बात मृत्यु पे ही, वो सब पुराने प्रवचन मृत्योन्मुखी हैं सब। अब जैसे जैसे वो बैलेंस हो गया तब उत्सव में बदलते गए। लेकिन वो कितना भी, क्योंकि उत्सव से ही आपको समझ में आगे आएगी। बात तो पूरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत में वो मृत्यु बोध की सारी बात, सारे जो प्रवचन है वो बड़े गंभीर थे शुरू में, उसको आग की तरह थे बहुत ज्यादा। अब वो बाद में नृत्य नहीं उतना ज्यादा करते थे, शुरुआत का आप देखो। लेकिन गुरु की यात्रा भी आपको देखा कि समाज को किससे ज्यादा, गुरु की यात्रा भी आपको समझाती है, क्योंकि गुरु भी क्रमशः यात्रा करता है शिष्यों को बताने के लिए कौन सी बेहतर समझ हो जाती है। अब गुरु तो संबोधि की, वो संबोधि का संबुद्ध तो है ही, लेकिन उनको फिर से, उसको फिर से लाने के लिए 21 साल लगे, और 21 साल में संबोधि घटी। लेकिन संबोधि और उसको अभिव्यक्त करना वर्तमान समाज को अलग बात है, लेकिन वहीं से अभिव्यक्ति आएगी। थे शुरू में ही वो आलसी टाइप के, उनका जो दूसरा पहलू है, लेकिन जाना उन्हें कि जीवन को उत्सव की तरह, वो तो ठीक है, वो कह भी तो रहे थे कि मेरा कोई गुरु नहीं है, हो सके तो तुम भक्ति के मार्ग पे, उत्सव के मार्ग पे चलना। अंत में कह रहे थे कि मैंने तो बड़े पापड़ बेले, मैंने किसी को गुरु नहीं किया तो बहुत, लेकिन हो सके तो तुम लोग उत्सव के, भक्ति के मार्ग पर चलना, नाचते गाते। तो बाद में, इसलिए गुरु की यात्रा को भी हमें समझना चाहिए। उत्सवोन्मुख धीरे धीरे बाद में होते गए संगीत को। लेकिन उनकी बात में मृत्यु की इतनी ज्यादा है, शुरुआत में देखिए तो वो स्वभाव के अनुसार है। जिस बात की मैं उस कुलदीप जी कह रहे थे, उसी बात का मैं जवाब दे रहा था कि ये स्वभाव के अनुसार लोग होंगे। ऐसा नहीं कि वो उत्सव नहीं मनाएंगे, लेकिन अननेसेसरी वो काम नहीं करेंगे जो जरूरी है ना, वो अननेसेसरी। रजोगुणी क्या है, खाम खा कुछ न कुछ काम उसे मिल ही जाएगा, वो काम कर कर के थक जाएगा, लेकिन काम से उसको बेचैनी हो जाएगी। मैं वो इतनी एक्सीड में आ जाएगा, मैं कह रहा हूं उसको बेचैनी, अगर उसको काम न मिले ना तो वो बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। रजोगुणी और तमोगुणी, तो ये अति एक्सट्रीम है, दो अतियां हैं। उसको जैसे लोग तो संतुलन में आए, और संतुलन में आए तो अपने लोगों को दूसरी बात समझाए कि आप लोग जीवनमुखी होइए, और वही तो उसी का एक्सटेंशन दिया उषोधारा ने। मृत्योन्मुखी नहीं हुई उषोधारा, सारा जीवनमुखी की बात करते हैं, धीरे से मृत्यु को भी पकड़ाते हैं। हाँ जी। पर स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ओशो ने एक जगह कहा है ना कि जैसे तीर जब परतिंचा पर चढ़ता है, उसे हम खींचते हैं ऐसे करके, तो जितना पीछे खींचते हैं वो उतना ही आगे जाता है। ये दोनों हम्म। संयुक्त हैं। तो हाँ हमें लगता है कि जैसे ओशो ने शुरू के जो 15-20 साल आप बता रहे हैं कि जैसे काफी डेथ ओरिएंटेड बात की, तो उसी से लोग धीरे धीरे उसी का विकसित होता हुआ रूप उत्सव हुआ, चाहे वो ओशो यस, स्वयं हो या साधक हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओशो भी शुरू में ऐसे ही थे, बहुत मतलब ओशो ज्यादा इतना नहीं, लेकिन गीत वीत गाते थे। बाद में वो नृत्य भी करने लगे, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं। बाद में तो उन्होंने खूब नृत्य भी सिखाया, क्योंकि देखा ना कि इससे उनके लोग गंभीर हुए जा रहे थे, ओशो बहुत गंभीर हुए जा रहे थे। तो जीवन का वो पहलू
और वो उन्होंने भी फिर अपने में तब्दील किया, ऐसा नहीं है। लेकिन युवावस्था में, वाणी में भी, युवावस्था का देखो प्रवचन बड़े क्रांतिकारी प्रवचन, आग की तरह थे, बिल्कुल आग की तरह सीधे झंझोड़ देते थे। और बड़ी भी वैसे इस वजह से, इसी तरह से बाद में बड़े धीरे से वाणी में देखते हैं। संबुद्ध जब, संबोध ही अलग बात है और समाज को देना दूसरी बात हो जाती है। कभी कभी अभिव्यक्ति, वो समाज को अभिव्यक्ति जब देखते हैं, गुरु देखता है कि ये चीज सही ढंग से डिलीवर नहीं हो पा रही, तो उसमें अपने शब्दों में परिवर्तन कर देता है। तो ये धीरे धीरे, इसीलिए ओशो का वो प्रवचन में भी चेंजेज हो गए, सब कुछ चेंजेज हो गए। शुरुआत में जैसे अब देखो ध्यान समाधि के प्रयोग शुरू में करवा रहे थे ओशो, लेकिन बात ही नहीं समाधि की कोई समझ पा रहा था, इसलिए उन्होंने उसको बाद में फिर चेंज कर दिया, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी समाज को देखते। सीधे ध्यान करवा रहे थे, ध्यान से देखा कि वो सब इतना गार्बेज है, तब ये जो डायनामिक है, कुंडलनी है, ये ध्यान बाद में विकसित हुए। 62 अगर 70 तक इनको देखिए कुछ को, तो सीधे अनापानसति, विपश्यना, इन सबको सीधे बैठ के उनकी सारी टेक्निक्स, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो अनापानसति योग, श्वास की गहरी प्रयोग करवा रहे हैं, तब देखा कि लोगों के अंदर इतना गार्बेज। अब ओशो जैसे लोग इतनी एक्सरसाइज की, उनका तो सब कुछ निकला हुआ था। बुद्ध, वो ओशो की आप पूरा अगर बायोग्राफी देखिए, कितनी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं करते थे, अननेसेसरी नहीं करते थे। समाज के लिए वो किसी काम के नहीं थे। समाज के लिए ऐसे था कि माँ अभी अगर उनसे पूछती थी, उनको कहते थे अपनी, उसमें कहा है कि मुझे घर में कोई नहीं समझता था कि ये भी व्यक्ति हैं। तो कोई काम होता था तो माँ पूछती थी कि अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बाजार से सब्जी लानी थी। तो वो सब वही बैठे रहते थे, हाँ हाँ माँ मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई देगा तो बताओ। यानी उनको घर के लोग कोई समाज में, मतलब वो नहीं समझते थे कि ये भी व्यक्ति, ऐसा नहीं, अपने लिए खूब करते थे, खूब श्रम करते थे, लेकिन इस किसी काम के ओशो नहीं थे, समाज में कोई ज्यादा नहीं। जिम्मेदारी जो अति थी बाद में जाकर के उन्होंने निभाई थी। और ऐसे ही देखो कहानी 2-3 है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अरे कोई है नहीं, तो उनकी माँ ने कहा कि जा फल खरीद के ले आ। तो ठेली वाले से जो भैया फल दे दे, तो जो सबसे सड़े फल थे वो सब ले आए। तो माँ उनको झिड़की, अरे क्या ले आया, तुझे एक ही काम कहा, वो सब सड़े फल ले आया। तो कहते हैं कि माँ उस ठेले वाले का भला हो गया, अच्छा हो गया जो भी दिया। तो ये दृष्टि रहती थी। इसी वजह से उनको किसी काम को कभी कोई कहता भी नहीं, तो अपनी भाई मलंग टाइप के थे। तो उस हिसाब से वो बड़े, मतलब ज्यादा समाज के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा वो नहीं थे प्रखर की वो सब चीजें कर्मठ हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जिम्मेदारियां निभाई हैं उन्होंने, लेकिन वो उनका शुरू का जीवन एकदम मस्त मलंग टाइप का रहा। बहुत ज्यादा समाज यानी परिवार को बहुत ज्यादा वो नहीं किया है कि इतना ज्यादा। हाँ, जब उनके पिता चूंकि जब हो गए थे, और जब उनको जिम्मेदारी आई कि भाई थे, तो भाइयों को वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। लेकिन वो संबोध को तब तक उपलब्ध होते तो सभी भाइयों को पढ़ाई, सब शिक्षा शायद सब करवाया था। तो वो सब करवाया था उनको, जब सब जिम्मेदारी निभाई थी। अति आवश्यक जो कार्य था तब की, चूंकि वो बीच में आ गए, बैलेंस्ड हो गया था, लेकिन थे वो वही ओरिएंटेड थे, तो वो विश्रामवादी ही, तो अननेसेसरी नहीं, लेकिन जितना जरूरी था वो उतना जरूर किए उन्होंने, उत्तरदायित्व निभाया सब। फिर तब उन्होंने, जब तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी हुई, तब उन्होंने वो प्रोफेसर की शिप को छोड़ा। तब छोड़ा जब सबके सब अपने आप सेटल हो गए, तब छोड़ दिए कि अब ये कार्य विस्तार लेना चाहिए। वो सारा देखो ना, उनका सारा इसी तरह के एकदम मस्त मलंग टाइप के है। वो जब आई, एक बात आई ना कि भाई अब तुम्हारा इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए, तुम प्रोफेसर हो, तो कह रहे नहीं इंक्रीमेंट और तुम्हारा इनकम टैक्स देना, कहीं भैया इनकम टैक्स इंक्रीमेंट इसकी बात ही नहीं समझ में आती, मेरी इंक्रीमेंट रहने दो। कह रहे हैं कि इनकम टैक्स दो, पहले बढ़ाओ सैलरी, फिर उनमें से काटो,
कि काटने और इसको बढ़ाने का झंझट ही मेरा रोकने रहने दो। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं, इंक्रीमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कहे तो मेरा इस्तीफा ही ले लो। तो इसी तरीके उनकी इनकी दृष्टि किस तरह की थी, तो बड़े मलंग टाइप के थे। तो चलिए कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को तो यहीं पे, और कुछ अभी 2-4 मिनट कुछ और कहना है आप लोगों को? आज के सत्र को यही विराम देते हैं। चलिए खड़े हो जाइए, थोड़ा सा नृत्य करके हम लोग फिर विदा होते हैं। Max volume. राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे 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 व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कोंडल गल में जयंती माला मोर मुकुट मकराकृत कोंडल गल में जयंती माला राधे चरण राधे चरण राधे चरण पर रसाला राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी मोहन वंश बिहारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। वृंदावन में धेनु वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी श्री गोवर्धन
विराम देते हैं। जय ओशो।